नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम अभिषेक है और आज के दिन मैं आपसे बात करने वाला हूँ एसडीजी गोल से रिलेटेड टॉपिक पर। तो एसडीजी क्या होता है बच्चों? एसडीजी ये इसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसे कि 17 पार्ट्स में विभाजित किया गया है। इनके डिफरेंट 17 टाइप्स हैं जो कि आप देख सकते हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक्चुअली बच्चों एक इंटरनेशनल तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एक गोल बनाया गया है, जिसके अकॉर्डिंग ऑल ओवर कंट्रीज़ मिलकर, यानी कि यूनाइटेड नेशंस देख सकते हो, मतलब अमेरिका और मैक्सिको, ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी डेस्टिनेशंस हैं वहाँ पे इन सभी चीज़ों पर चर्चा की जाती है। हमारे अर्थव्यवस्था को सुधारने से रिलेटेड, हमारी जो इकॉनमी है, नॉट ओनली इंडिया, ऑल ओवर प्लेसेस और इन अब्रॉड्स ऑल्सो, सो दे वांट टू प्रमोट दीज थिंग्स। क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे कि फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप देख सकते हो, ये है नो पावर्टी। तो गरीबी और भुखमरी जो है वो काफ़ी ऐसे देश हैं, जैसे कि अफ्रीका हो गया, हमारा इंडिया हो गया, यहाँ पे भी बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी जो कि सही नहीं है। तो इसलिए ऑल ओवर वर्ल्ड इंटरनेशनल तौर पर इन चीज़ों को भी प्रमोट किया जा रहा है और ये पूरी कोशिश की जा रही है कि 2030 तक एक अच्छी पीस और प्रॉस्पेरिटी रिलेटेड लाइफ हो, हमारा प्लैनेट प्रोटेक्टेड रहे और पॉवर्टी का एंड हो। तो इससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं पूरे विश्व में, और इसी से रिलेटेड कई मीटिंग्स भी होती रहती हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। इंटरनेशनली तौर पर सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, हर कंट्रीज़ के लोग। और ये जो एसडीजी है, ये यूनाइटेड नेशंस का जो इनिशिएटिव था, 2015 में इन चीज़ों को लॉन्च किया गया था और उसके बाद से अभी भी ये सारी चीज़ें चलती आ रही हैं लगातार। और इसका काफ़ी अच्छा, एक तरह से कह सकते हो, बैकग्राउंड है और ज़्यादातर लोग इसमें जुड़ सके हैं इंटरनेशनल तौर पर। अब इसमें देख सकते हो आप सेकेंड पैराग्राफ में कि 17 एसडीजी आर इंटीग्रेटेड। दे रिकॉग्नाइज दैट एक्शन इन वन एरिया विल अफेक्ट आउटकम्स इन अदर्स and that development must balance social, economic and environmental sustainability. टोटली सोशल, इकोनॉमिक, आर्थिक और पर्यावरण को सुरक्षित रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। ये हर इंडियंस की जिम्मेदारी है कि वो अपना इन्वायरमेंट अच्छा रखें। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई एक पर्सन गलती कर रहा है तो आप भी उन चीज़ों को फॉलो करें। आपके अंदर भी वो चीज़ें होनी चाहिए कि आप उन चीज़ों को बेहतर करो और दिखाओ और सबको बताओ कि अगर मान लो कोई पॉल्यूशन करता है तो आप उनको बताओ, ताकि आपके अंदर भी चेंजेस आएंगे और उस पर्सन को अगर जानकारी नहीं रहेगी तो उसको, उसके अंदर भी चेंजेस आएंगे और हमारा पॉल्यूशन वाला जो एरिया है, जो गंदगी है, तो वो चीज़ें हम लोग पूरी तरह से सुधारने में विफल नहीं होंगे, हम लोग टोटली सफल होंगे। तो इसलिए हम लोगों का ये इनिशिएटिव ऑल ओवर वर्ल्ड में, इंडिया भी इन चीज़ों को सपोर्ट करता है। इसमें पावर्टी, हंगर, एड्स और वुमेंस को डिस्क्रिमिनेशन से बचाया जाए, इस पर भी इनिशिएटिव लिया गया है। और इसके साथ ही साथ एसडीजी में टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज से रिलेटेड भी चीज़ों पर पूर्ण रूप से हेल्प की जा रही है, मदद की जा रही है और लोगों को क्रिएटिव होने के लिए पूरा एक तरह से कह सकते हैं मापदंड है जिसको अपनाया जा रहा है। तो ये बच्चों जो फिगर देख रहे हो, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऑल ओवर 17 गोल्स हैं जिनको मैं आज आपको बता रहा हूँ। ये एक तरह से काफ़ी हमने देखा था कि काफ़ी बच्चे थे, उन लोगों के मेल्स हमें आ रहे थे। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो पूछे जाते हैं और अक्सर उन लोग को क्वेश्चन मार्क हो जाता है, नहीं समझ में आता है वो सारी चीज़ें, तो इसलिए हम लोग इसको बताना चाह रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 1 जो है, आप देख सकते हो, नो पावर्टी लिखा है। आप देख सकते हो कई जगह भुखमरी है, गरीबी है और सही तरह से पोषण नहीं मिल पा रहा है लोगों को और इस वजह से इकॉनमी भी हमारी इफ़ेक्ट कर रही है। तो ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पॉइंट नंबर 1, जो कि ज़्यादातर कंट्रीज़ में देखा जा सकता है। तो इसलिए नो पावर्टी को हटाना भी एक उद्देश्य है और इंटरनेशनल लेवल का ये उद्देश्य है, इंटरनेशनल लेवल का ये टॉपिक है जिसको कि पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए हमारी इंडिया भी आगे आई है। पॉइंट नंबर 2 है ज़ीरो हंगर। अब देख सकते हो आप
कि इंडिया में जैसा कि रिकॉर्ड है ऑल ओवर, ज़्यादातर लोग भूखे सोते हैं। तो आखिर इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे सही एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है और न ही पूर्ण रूप से उनको शिक्षा दी जा रही है, अच्छी एजुकेशन भी नहीं है, और उनकी अगर हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, खाना नहीं सही से खाएंगे, तो उनके अंदर सोचने की क्षमता नहीं रहेगी, किसी कार्य को सही से तरह से कर नहीं पाएंगे। गांव में जाओगे, रूरल एरियाज़ में या अर्बन एरियाज़ में भी ज़्यादातर लोग भूखे सो रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हो कि महंगाई बढ़ गई है। मतलब कोई भूखा ना सोए, इस चीज़ पर हमको टोटली ध्यान देना है, ये बहुत ही आवश्यक चीज़ है। और गोल नंबर 3 जो है इंटरनेशनल लेवल का, ये है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। सबकी सेहत अच्छी रहे सबकी, और एक अच्छा वेल सेटिस्फाइड लोग, हमारा प्लेनेट एक तरह से कह सकते हैं जहाँ पे जो लोग हैं वो स्वस्थ रहें। ये थर्ड हमारा गोल है। गोल नंबर 4 है क्वालिटी एजुकेशन। देखिए, एजुकेशन तो है, लेकिन उसमें भी एक क्लास होना बहुत ही ज़रूरी है। एक अच्छी और बेहतर शिक्षा जो है, ये आपको एक अच्छी ट्रेनिंग और एक अच्छा रोज़गार प्रदान करती है, एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट देती है। एक तरह से कह सकते हो कि ऑल ओवर सेक्टर, ऑल ओवर फील्ड में आप चले जाओ, आप इंजीनियरिंग लाइन में चले जाओ, होटल मैनेजमेंट में चले जाओ, या किसी भी या सिविल सेवा की परीक्षा में चले जाओ, हर जगह एजुकेशन की बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यकता है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में बदलाव लाना चाहते हो तो आपको ट्रेनिंग बहुत ही आवश्यक है। आप किसी चीज़ से रिलेटेड ट्रेनिंग नहीं आपके अंदर रहेगी तो आप किसी चीज़ को समझ नहीं पाओगे, क्योंकि किसी भी टॉपिक का इतिहास है, हमारा जो हिस्ट्री है उसमें भी फिनेंशियल अगर डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें देखो तो उससे संबंधित भी इतिहास है। कंप्यूटर से रिलेटेड देख लो नॉलेज, तो उसमें भी आपको इतिहास में जाना ही पड़ेगा। आपको पता रहना चाहिए कि कितने टाइप्स के रिसर्च हुए हैं और कंप्यूटर कैसे डेवलप हुआ है, और आज के दिन हम लोग 2023 में कितनी कुछ डेवलपमेंटल चीज़ें जो हैं कंप्यूटर के थ्रू, पूरा इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया चल रहा है, मशीनीकरण, पूरा एआई टेक्नोलॉजी, ये सब क्वालिटी एजुकेशन पे बेस्ड है। इसके बाद तो जैसा बच्चों जेंडर इक्वालिटी आप देख सकते हो, जेंडर इक्वालिटी एक तरह से ये दर्शाता है कि अगर कोई ट्रांसजेंडर हो, कोई फीमेल हो, कोई मेल हो, सभी को समान दर्जा है, समान अधिकार है। इस अर्थ प्लैनेट पे हम लोग रह रहे हैं तो सबको एक अच्छा इन्वायरमेंट देना बहुत ही आवश्यक है। किसी के साथ दुर्व्यवहार करना सही नहीं है, सबको इक्वलाइज्ड प्रोपोर्शन में रखा जाए। तो इसलिए जेंडर इक्वालिटी भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पॉइंट नंबर 5 है, और ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि ट्रांसजेंडर्स लोगों को भी लोग गलत निगाह से देखते हैं, तो इस पर भी हम लोगों को बहुत ही ज़रूरी है कि सबको आगे बढ़कर चलने के लिए हमें SDG गोल नंबर 5 पर भी प्रमोट करना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे। अब गोल नंबर 6 देख सकते हैं, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन। क्लीन वाटर जो है ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हमारे अर्थ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 2% भी क्लीन वाटर नहीं है। हम लोग ज़्यादातर गंदगी करते हैं, सही तरह से सफाई नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से बहुत से डिजीज़, बैक्टीरियाज़ और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, फूड इन्फेक्शंस, ये सारी चीज़ें हो रही हैं बिकॉज ऑफ सही तरह से प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं हो रहा है, गंदगी की जा रही है, और साफ़ सफाई करने के लिए कोई भी अच्छे कर्मचारी भी नहीं नियुक्त किए गए हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर सैनिटाइजेशन प्रोसेस नहीं हुआ है, और उस पर पूरा गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्लीन वाटर करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि सफाई उनके लिए ही नहीं, मतलब उनके जो बच्चे होंगे और आगे आने वाली जो पीढ़ी होगी उनके लिए हमको पानी को सेव करना है। व्यर्थ ही पानी बहा देना बहुत ही गलत है। गंदा पानी जो है उसकी तो मान लो इम्पोर्टेंस नहीं, क्योंकि गंदा पानी तो बहुत है, लेकिन साफ़ पानी बहुत ही कम है। ग्राउंड वाटर का लेवल दिन प्रतिदिन डाउन होता जा रहा है, ये आपको पता ही होगा। तो इसलिए पॉइंट नंबर 6 जो है क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑल ओवर वर्ल्ड
वाटर लेवल और वाटर क्वालिटी जो है वो बढ़िया बेनिफिशियल और पूरे एक तरह से कह सकते हो विश्व में पानी की कमी ना हो, इसलिए इस गोल को भी चलाया गया है। पॉइंट नंबर 7 देख सकते हैं, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। आप जान सकते हो बच्चों कि जैसा कि हम लोग देखते हैं सोलर एनर्जी जो है ये एक ऐसी एनर्जी है जो हम लोग हमेशा यूज़ कर सकते हैं, ये ख़त्म नहीं होने वाली। जब तक सूरज रहेगा हम लोग की मतलब सोलर पैनल अगर लग जाएगा तो एनर्जी हमारी जनरेट हम लोग कर सकते हैं, उससे बिजली पैदा कर सकते हैं। वाटर जो है, वाटर की लहरों से भी हम लोग बिजली पैदा कर सकते हैं, बांध बनते होंगे, डैम बनते होंगे, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। तो ये क्लीन एनर्जीज़ हैं, अफोर्डेबल एनर्जी हैं। अब कुछ ऐसी एनर्जी हैं जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये कुछ लिमिटेड हैं, कुछ समय के लिए हैं, ये जब तक रहेंगे तब तक तो रहेंगे, लेकिन जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो इसलिए हमने टोटली उन चीज़ों पर बेस्ड नहीं होना चाहिए जो चीज़ें दिन प्रतिदिन ख़त्म होती जा रही हैं, जिनकी कॉस्टिंग हाई होती जा रही है। हमें उन चीज़ों पर बेस्ड होना चाहिए जो लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग यूज़ कर सकें, हमारे प्लानट के लिए सेव कर सकें। इसलिए हम लोग पॉइंट नंबर 7 जो है अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी पर भी SDG गोल्स के थ्रू पॉइंट नंबर 7 पर भी हम लोग का पूरा इनिशिएटिव है पूरे वर्ल्ड का। देन पॉइंट नंबर 8 है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो बात क्या है कि नॉट ओनली इंडिया, कई ऐसे कंट्री हैं जो जिनकी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही स्लो डाउन हो चुकी है। जैसे कि आप G20 सम्मेलन में आप अफ्रीका को ले लो, तो अफ्रीका में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बहुत ही रूरल एरिया है, वहाँ पे प्रगति नहीं हो रही है, डेवलपमेंट नहीं है, इकोनॉमिकल ग्रोथ नहीं है। हमारे भारत में ही ले लो, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे सही तरह से इकोनॉमिकल ग्रोथ नहीं होने की वजह से वहाँ पे अभी तक पानी भी नहीं पहुँचा है। पीने के पानी के लिए लोगों को 10-10, 20-20 किलोमीटर बाई वॉक जाना पड़ता है, और रोड्स नहीं बनी हैं, हाईवेज सही से नहीं बने हैं, कनेक्टिविटी नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ एक ऐसा पॉइंट है जो ज़्यादातर इलाकों में दिखाई दे रहा है, और ये जो चीज़ है इसको भी सही करने और सुधारने के लिए पूरा इनिशिएटिव होना बहुत ही ज़रूरी है। तो पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के थ्रू इन चीज़ों पर सपोर्ट किया जाना चाहिए। इकोनॉमिकल ग्रोथ एक ऐसा पॉइंट है जो हमारी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करेगा, और हमारे भारत में जो भी विभिन्न राज्य हैं यानी विभिन्न स्टेट्स हैं और सेंट्रलाइज्ड एरिया हैं, वहाँ पर भी जो इकोनॉमिक चीज़ें हैं, हमारे जो बिज़नेस से रिलेटेड और इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया से रिलेटेड चीज़ें जो हैं उनकी भी ग्रोथ ही बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि दिन प्रतिदिन चाइना की जो एक्टिविटीज़ हैं वो आप देख ही सकते हो, वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, और हमारा भारत अगर पीछे रहेगा तो ये सही नहीं है। तो इसलिए विश्व के लेवल पर भारत को भी आगे बढ़कर आना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 9, इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए इंडस्ट्री जो है वो तभी बिग बूम करेगी जब किसी पर्सन के अंदर क्रिएटिविटी रहेगी। आप इज़राइल का एग्जांपल ले सकते हो। इज़राइल में डिफरेंट टाइप के AI और गूगल, जीमेल, सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर डेवलपर से रिलेटेड जितने भी इनिशिएटिव्स हैं वो इंडस्ट्री वहाँ पे बिग बूम कर रही है, क्योंकि वो उस पर रिसर्च करते हैं, उस पर प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, फिर उस पर वर्कआउट्स करते हैं। ये सारी चीज़ें इंडस्ट्री और इनोवेशन से रिलेटेड चीज़ें ज़रूरी हैं। हमारे इंडिया में भी इन चीज़ों को आना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि हमारे इंडिया में चंद्रयान 3 जो है, चंद्रयान 2 जो है, इन चीज़ों पर हमारे भारत सरकार ने मदद की है। और इसरो के इस इनिशिएटिव से आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ जो स्पेस टेक्नोलॉजी है इसको बिग बूम मिला है, और जिसकी मदद से आज नहीं तो कल हमारे यहाँ भी बहुत सी कंपनीज़ हैं जिनका इनोवेशन और क्रिएटिविटी की मदद से ये इंडस्ट्री बिग बूम कर सकती है इन इंडिया। तो पॉइंट नंबर 9 जो है ये इंटरनेशनली लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर भी, विकास पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ये गोल ये बता रहा है, ये गोल ये बता रहा है कि हमारे भारत में बहुत सी कनेक्टिविटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, अदर कंट्रीज़ में भी कनेक्टिविटी रिलेटेड प्रॉब्लम है, हाईवेज़ की दिक्कत है,
एक अच्छा लिंकेज, रेलवे लिंकेज या मेट्रो लाइन लिंकेज होना बहुत ही ज़रूरी है। एक सुपर फास्ट ट्रेन होनी चाहिए, एक रैपिड मेट्रो होनी चाहिए जो कि हमारे भारत को एक छोर से दूसरे छोर तक जोड़ सके। इससे हमारे भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आती हैं, जिसमें कि होटल, रिजॉर्ट्स, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल्स, थिएटर्स, ये सभी आते हैं। जो पॉइंट नंबर 10 देख सकते हैं, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़। ज़्यादातर ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे इनइक्वालिटी है, लोगों को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। कुछ लोगों को बहुत ही गलत दृष्टि से देखा जाता है, उनको कहा जाता है कि आप लोग गलत समाज से बिलोंग करते हो, तो वो उन लोगों के अंदर इम्बैलेंस हो जाता है। ये चीज़ें बहुत ही गलत हैं। जैसे कि ब्लैक और वाइट, काले घोरे का जो भेद है, ये कुछ अमेरिका में हुआ था। तो इन चीज़ों को रिड्यूस करना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर कोई SC, ST, OBC, बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करता है तो उन सभी चीज़ों को, उन सभी पर्सन को अधिकार देना बहुत ही आवश्यक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप उनको गलत दृष्टि से देखें। तो ये चीज़ें, इनइक्वालिटीज़ जो हैं, इसको हमको रिड्यूस करना है। सबको समान दर्जा देना ज़रूरी है, किसी को गलत दृष्टि से नहीं देखना है। सबको एक अच्छा तरह से कह सकते हैं कि स्टैंड देना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए उन चीज़ों पर काम करना इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल तौर पर इनिशिएटिव लिया जाना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। तो जी हाँ बच्चों, पॉइंट नंबर 10 जो था रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़ था। अब पॉइंट नंबर 11 गोल जो है, हम लोग SDG गोल नंबर 11 देख सकते हैं, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ है। ये दिखा रहा है, सस्टेनेबल का मतलब होता है बच्चों टिकाऊ, ठीक है। मतलब कि जो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिया के नागरिक होने के अकॉर्डिंग, हर चीज़ों को सीखना, समझना, जानना और उसके अंतर्गत कार्य करना, किसी वर्क को करना, ये हर सिटी और कम्युनिटी की जिम्मेदारी बनती है। आप जिस भी समाज और क्षेत्र से बिलोंग करते हो, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस क्षेत्र को एक बढ़िया और बेहतर बनाओ, अपने सिटी को बेहतर बनाओ। अगर आप ही गंदगी करोगे, सही तरह से साफ़ सफाई नहीं रखोगे, अपना कम्युनिटी नहीं सही रखोगे, सभी लोगों को समान दर्जा और एक तरह से अच्छा ग्रोथ नहीं करोगे, तो वो डेवलपमेंट नहीं होगा, है ना। सिटी को डेवलपमेंट करना है हमको, अपने सिटी को डेवलपमेंट अगर करोगे और कम्युनिटी अगर अच्छी और बेहतर और बढ़िया रहेगी, वो लालच में नहीं रहेगी अगर, तो जितने भी गोल्स हमने बनाए हैं वो सारी चीज़ें हम लोग कवर कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। तो ये पॉइंट नंबर 11 जो है, SDG 11, ये इन चीज़ों को दर्शाता है। SDG 12 जो है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन है। जैसा कि आपको पता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ वेस्टेजेस जो हैं उनको सही तरह से रिसाइकिल करने का कोई भी प्रोसेस नहीं करती है, वो गंदगी फैलाती है और नदियों में केमिकल्स जो होते हैं, उनके वेस्टेज पार्टिकल्स जो होते हैं, उनको वैसे का वैसा ही फेंक देते हैं। वो उसका कोई भी प्रोडक्शन के थ्रू कोई भी वर्कआउट्स नहीं हो रहा है ना। तो ये जो आप देख सकते हो, जैसे कि हमारी कोल इंडस्ट्रीज़ है और हमारी लोकोमोटिव इंडस्ट्रीज़ हैं, ऐसी बहुत सी स्टील पावर प्लांट्स हैं, तो और DDT जो है, तो मतलब जैसा आप कह सकते हैं हम लोग कि जो भी कई क्षेत्र हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। कोई भी कंपनी, कोई भी इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया जहाँ पे कोई भी मशीनरी से रिलेटेड वर्कआउट्स चल रहे हैं या कोई भी गंदगी अगर वो लोग कर रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट को गंदा कर रहे हैं, तो इस पर उनको खुद आगे बढ़ के आना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये पॉइंट नंबर 11 जो है, ये डिनोट कर रहा है कि कंपनीज जो भी वेस्टेजेस कर रही हैं उनका पूरा प्रॉपर रिसाइकल करना ज़रूरी है। उसका प्रोडक्शन हाउस जो है उस पर इनको एक तरह से रिसर्च करें, एनालिसिस करें और उस पर वर्कआउट करें। इसकी जिम्मेदारी जो है हमारी भारत की गवर्नमेंट, हमारी पब्लिक और हमारे जो कंपनी के जो ऑनर्स हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो गंदा नहीं होना चाहिए। उस पर हमको प्रॉपर एक अच्छा प्रोसेस बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो पॉइंट नंबर 12 जो था, इन चीज़ों को डिनोट कर रहा है। और एक और चीज़ बता दें, इसमें बताया रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन। कंजम्पशन मतलब
हमारी जो पृथ्वी है उसमें कई ऐसी जगहें हैं, कोई ऐसी क्षेत्र हैं जिनका बहुत ही कम एक तरह से कह सकते हो प्रोडक्ट्स हैं। वो प्रोडक्ट्स कई क्षेत्रों में कम मिलेंगे और कई क्षेत्रों में ऐसे भी हैं हमारे इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ पे वो चीज़ें उपयोग तो की जा रही हैं, लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो वो चीज़ें सीमित हैं। तो वो हर जगह हर क्षेत्र में नहीं मिलता। जैसे गोल्ड है, जैसे कि डायमंड्स हैं, जैसे कि आपका कह सकते हो कि वीट है, राइस है। तो ये सारी चीज़ें हो तो रही हैं, लेकिन इनका भी एक लिमिटेशन है ना। मिल्क है, मिल्क की भी लिमिटेशन है, जिसकी वजह से मिल्क की इतनी ज़्यादा डिमांड हाई हो गई है ऑल ओवर वर्ल्ड कि आप कह सकते हो कि हमारे भारत में उतनी काऊ नहीं है जितना मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है? उसमें कुछ ना कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं, इन्वॉल्व हो रही हैं। इसी वजह से वो कंजम्पशन उसका बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया है, डिमांड हाई हो गई है। पॉपुलेशन हमारी भारत की कितनी ज़्यादा है, पूरी इंटरनेशनल लेवल पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारे भारत की। तो यहाँ पे कंजम्पशन बहुत ही हाई है। यहाँ पे जो शुगर केन जो है आप समझते होगे, तो जो शुगर केन है ये भारत में लोग खुद ही प्रोडक्शन करते हैं और वही खुद ही ख़त्म कर देते हैं पूरा। सोचो कितनी ज़्यादा चीनी की मतलब मांग है इंटरनेशनल लेवल पे, और भारत देता भी है। आयात निर्यात का भी प्रोसेस जो है वो सभी चल रहा है, लेकिन इसमें भी जो चीज़ें हैं वो भारत के द्वारा होनी बहुत ही ज़रूरी है। इसका एक प्रॉपर शेड्यूल, एक प्रॉपर सिनेरियो, एक प्रॉपर चैनल होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर प्रोडक्शन अच्छा होगा तो उसके हिसाब से कंजम्पशन भी होना सही एक तरह से लेवल कह सकते हो होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो कंजम्पशन प्रोडक्शन के हिसाब से होना चाहिए। ये चीज़ें हैं, ये जिम्मेदारी बनती है। अब देखिए, अब हम पॉइंट नंबर 13 देख सकते हैं, क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन ये है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो कि वातावरण जो इन्वामेंट है वो दिन प्रतिदिन दूषित होता जा रहा है, और ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल अप हो रहा है, और ओजोन की जो परत है ये भी कम हो गई है, जिसकी वजह से हमारा जो इन्वामेंट है, हमारे पृथ्वी का जो इन्वामेंट है वो बहुत ही ख़राब हो रहा है। जलवायु जो है वो प्रभावित हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा गंदगी कर रहे हैं पूरे अर्थ प्लैनेट में। बहुत ही ज़्यादा न्यूक्लियर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं, ये इससे हमारी जो पृथ्वी है इसमें जितने भी इन्वामेंट है, जो पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन है, तो ये चीज़ें हैं, इनको संभाल के सहेज के रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कंपनीज़ हैं वो लोग गंदगी कर रही हैं, कोई क्षेत्र है, कोई अदर कंट्री है, तो उनको इस चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर हम अपना इन्वायरमेंट गंदा करेंगे, दूषित करेंगे, तो आगे आने वाला जो हमारी इकॉनमी है वो बहुत ही ख़राब हो जाएगी। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हमें आगे आने वाले भविष्य को बेहतर बना के चलना है। तो क्लाइमेट एक्शन जो है ये दिखाता है कि ज़्यादा प्रदूषण नहीं करना है। ज़्यादा प्रदूषण करोगे तो देख ही सकते हो आप, जाड़ा गर्मी बरसात जो है, गर्मी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है हमारे भारत में, हमारे यूपी में एक तरह से कह सकते हो। और कुछ कुछ ऐसे दायरे हैं जहाँ ठंडी ज़्यादा बढ़ गई है, गर्मी कम हो रही है। तो ये चीज़ें क्लाइमेट चेंज के वजह से है। तो ये भी इनिशिएटिव लेना बहुत ही ज़रूरी है। एसडीजी गोल 13 जो है ये क्लाइमेट एक्शन को डिनोट करता है। एसडीजी गोल 14 जो है ये नीचे जो हमारे लेक्स हैं उनके नीचे की जो प्रकृति है उसको डिनोट करता है कि उसको भी हम लोग को सिक्योर करना है, सहेज के रखना है, गंदगी नहीं करना है। लोग ऐसे ही टूरिस्ट लोग वेस्टेज फेंक देते हैं किसी बीचेस पे, तो ढेर सारे प्लास्टिक्स के एक तरह से जाल बिछ जाते हैं, तो वो गंदगी है, वो हमारे ह्यूमंस के द्वारा की जा रही है। तो इसके लिए भी
इनिशिएटिव लेना इंटरनेशनली तौर पे बहुत ही ज़रूरी है। वो गंदगी जो हम लोग कर रहे हैं वो साफ़ करने की ज़िम्मेदारी भी हमारी पड़ती है, क्योंकि हम लोग अपना इन्वायरमेंट गंदा कर रहे हैं। और प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है कि जो बहुत ही स्लो प्रोसेस है उसका रिसाइकिल का, और बहुत सालों साल लग जाते हैं, हज़ारों साल लग जाते हैं किसी प्लास्टिक को रिसाइकिल होने में। तो ये चीज़ें बहुत ही गंदगी क्रिएट करती हैं, ज़्यादातर वो हमारे इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करती हैं, और हमारे पानी के नीचे की जो प्रकृति है, जो वातावरण है, उसको भी, जल को दूषित करती है। उसके नीचे की भी वनस्पतियाँ हैं, फ्लोरा एंड फाउना है। तो ये कह सकते हो आप कि पानी के नीचे वेल्स हैं, तो उनको भी प्रॉब्लम होती है, मछलियों को भी दिक्कत होती है। तो ये ह्यूमंस के द्वारा किया गया गंदगी की वजह से है, तो इस पर भी कार्य करना ज़रूरी है। तो ये गोल नंबर 14 है। गोल नंबर 15 है लाइफ ऑन लैंड, फ्लोरा एंड फाउना। मैंने बताया आपको, हमारे पृथ्वी पे जानवर और ह्यूमंस सब रह रहे हैं, तो हमें दोनों को बैलेंस बना के चलना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए कई ऐसे भी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं जिनको प्रमोट किया जाता है। तो उसको प्रमोट इसीलिए किया जाता है ताकि हमारी वनस्पति सही रहे, बढ़िया रहे। तो इसलिए लाइफ ऑन लैंड जो है, ये चीज़ डिनोट कर रहा है कि हमें अपनी सृष्टि, अपना इन्वायरमेंट बेहतर और बढ़िया बनाना है। लैंड पर, पृथ्वी पर जो लाइफ है वो सबके लिए सही और बेहतर बनानी बहुत ही ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 16 है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसको बेहतर और बढ़िया बनाना है, पीस रखनी है, और जस्टिस के प्रति पूर्ण रूप से सजग रहना है, सबको मदद करनी है। ये सारी चीज़ें पॉइंट नंबर 16 है। तो एक तरह से शांति का वातावरण बनाने के लिए इस SDG गोल 16 को रखा गया है। गोल नंबर 17 है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। 17 गोल ये डिनोट करता है कि सबका साथ सबका विकास। एक तरह से ये भी कह सकते हो कि ऑल ओवर वर्ल्ड सभी कंट्रीज़ को एक साथ मिलकर पार्टिसिपेट करना है। सबका पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़रूरी है। कोई कह रहा है और उन चीज़ों को कर नहीं रहा है तो ये गलत बात हो गई, है ना। कोई अगर कह रहा है कि पावर्टी पे हमारी कंट्री ने ध्यान तो दिया है, लेकिन एक्चुअल में उन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया गया है। इंटरनेशनली लेवल पर मीटिंग्स में कहा जा रहा है कि पावर्टी पे ध्यान दिया गया है, लेकिन उस पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसका मतलब सही तरह से उस पर फोकस नहीं किया गया है। तो ये पार्टनरशिप के गोल्स हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड इन चीज़ों को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। सभी कंट्रीज़ इनिशिएटिव्स ले रही है। और पॉइंट नंबर 17 जो SDG गोल का है, ये डिनोट कर रहा है कि सबके अंदर एक अच्छी बॉन्डिंग, एक अच्छी स्टेबिलिटी और एक अच्छा एक तरह से कह सकते हो ब्रदरहुड काइंड ऑफ रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सभी पॉइंट्स जो था बच्चों, ये आज के दिन मैंने आपको बताया है SDG गोल्स, जो 17 SDG गोल्स हैं, जिसमें कि पॉइंट नंबर 1 मैंने आपको बताया नो पावर्टी था, गरीबी, भुखमरी जो है। पॉइंट नंबर 2 ज़ीरो हंगर, कोई भूखा ना सोए, सब लोग बेहतर रहें। पॉइंट नंबर 3 जो है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, सबकी हेल्थ, सेहत अच्छी रहे। पॉइंट नंबर 4 जो है क्वालिटी एजुकेशन है। एक अच्छी और बेहतर शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है हर राज्य में, हर क्षेत्र में हमारे भारत के। और पॉइंट नंबर 5 है जेंडर इक्वालिटी। कोई भी फीमेल हो या मेल हो या ट्रांसजेंडर्स हो, उन सबको अधिकार होना आवश्यक है। पॉइंट नंबर 6 है क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन। तो सैनिटाइजेशन पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। वाटर क्लीन रहना चाहिए और इस पर भी कार्य करना बहुत ही ज़रूरी है। लोगों को व्यर्थ ना फेंकना हो वाटर, ये चीज़ें ना करें। पॉइंट नंबर 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी हो, बेहतर एनर्जी हो, उस पर भी, रिसोर्सेज पर भी क्या ध्यान देना ज़रूरी है। और अफोर्डेबल रहे, एक लंबे समय तक चले। हमें ज़्यादातर उन चीज़ों को बर्बाद नहीं करना है जो हमारे सृष्टि का विनाश कर रही हैं, उन चीज़ों को कम यूज़ करें। पॉइंट नंबर 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ।
आर्थिक विकास के लिए एक अच्छा बेहतर कार्य करना बहुत ही ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 8 था। पॉइंट नंबर 9 है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड वर्कआउट्स करना है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर अगर बदलाव नहीं होगा तो हमारे देश का विकास रुक जाएगा। प्रगति बहुत ही ज़रूरी है, तो इस पर भी कार्य करना बहुत ही ज़रूरी है। रिड्यूस इनइक्वालिटीज़, कोई भी पिछड़े वर्ग के कोई भी पर्सन है या कोई भी अव्वल दर्जे के लोग हैं, उन सब में भेदभाव होना गलत है। सबको साथ में लेकर चलना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबका साथ सबका विकास, यही चीज़ है। पॉइंट नंबर 11 है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। हर कम्युनिटीज़ में एक अच्छा बैलेंस बना के रखना है। पॉइंट नंबर 12 जो है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, अपनी जिम्मेदारी समझनी है। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को ख़राब करेंगे, नुकसान करेंगे, उससे आपका ही प्लैनेट ख़राब होगा। इसलिए प्रोडक्शन उतना ही करें जितना कंज्यूम किया सके, उसको फेंकना नहीं। पॉइंट नंबर 13 क्लाइमेट एक्शन पर भी ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है दिन प्रतिदिन, तो उस पर भी ध्यान देना आवश्यक है। पॉइंट नंबर 14 हमारे जो पृथ्वी है उसमें बहुत सा इलाका है जो कि ओशन है, नदियां हैं, समुद्र हैं, है ना। तो उसके नीचे की जो वनस्पति है उसको भी हमको सपोर्ट करना है, उसमें गंदगी नहीं फैलानी है। हमें अपनी पृथ्वी में जो लैंड वाला एरिया है उसको भी साफ़ सुथरा रखना है, बेहतर रखना है, ताकि वहाँ पर भी जो फ्लोरा फ्लाउना यानी वनस्पति और जीव हैं उनको भी सपोर्ट मिल सके। कई इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, दिन प्रतिदिन इंडेंजर्ड हो रही हैं, यानी कि विलुप्त हो रही हैं प्रजातियाँ, तो उनको भी बेहतर रखना है। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, हमें एक अच्छा बैलेंस बनाना है, शांति का वातावरण बनाना है। पॉइंट नंबर 16, पॉइंट नंबर 17 सभी के बीच पार्टनरशिप होना बहुत ही आवश्यक है। तो ये एसडीजी गोल था बच्चों, 17 पॉइंट्स आज मैंने कवर किए हैं। इसके बाद हम और भी कई न्यू टॉपिक्स लेके आएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं इसके बाद किसी नेक्स्ट सेशन पे। आज के दिन का सेशन आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।